घमासान की राजनीति में तड़के दो तरीके के लगते हैं, कई बार टमाटर से लगता है और कई बार प्याज से लगता है। और ये दोनों ही चीज, माफ कीजिएगा, टमाटर उड़ करके चला गया, ये दोनों ही चीज जो है ये नासिक से आती है और महाराष्ट्र के नासिक में पहुंचा है किस्सा कुर्सी का कारवां। सामने होंगे नेताजी वो नासिक जो जहां पर त्रयंबकेश्वर मौजूद है, यानी देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से। प्याज लीजिए आप इंडिया न्यूज की तरफ से, जाके दाल में तड़का लगाइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे, ये वो नासिक है जिसे महाराष्ट्र में नासिक कहा जाता है और कहते हैं कि यहीं पर प्रभु श्री राम ने सुपर्णखा की नाक काटी थी, लेकिन यहां पर विकास की नाक किसने काटी, अगले आधे घंटे में आप जानेंगे। और कसौटी पे खड़े हैं सुरेश जी, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा शरद आहेर हैं, कांग्रेस के नेता। और जनता इन्हें परखेगी, तौलेगी और इन्हें यहां पर नंबर भी जरूर देगी। रामकुंड का इसे लाइव देख रहे हैं आप, किस्सा कुर्सी का। शरद आहेर जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। मेरा पहला सवाल यही आपसे कि 60 के दशक में यशवंतराव चव्हाण के बाद यहां से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं निकला, और नेता नहीं निकला तो आप लोगों ने विकास भी नहीं किया, जबकि राज में आप 1.5 दशक तक राज करते रहे। नहीं, ये बात गलत है कि यहाँ कोई नेता नहीं निकला। यशवंतराव चव्हाण जी यहाँ से अनअपोज चुन के गए थे। सर वही तो कह रहा हूं, उनके बाद कोई बड़ा नेता नहीं निकला ना सर। उसके बाद में नेता का सवाल नहीं, जिन्होंने जो काम किया है वो स्वर्गीय मुरलीधर माने जी हो, जो यहाँ एक रहे। नहीं, ये बात गलत है कि यहाँ कोई नेता नहीं निकला। यशवंतराव चव्हाण जी यहाँ से अनअपोज चुन के गए थे। सर वही तो कह रहा हूं, उनके बाद कोई बड़ा नेता नहीं निकला ना सर। उसके बाद में नेता का सवाल नहीं, जिन्होंने जो काम किया है वो स्वर्गीय मुरलीधर माने जी हो, जो यहाँ एक्स MP थे, उन्होंने भी अच्छे काम यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे फिलहाल ज्यादा टाइम ये ऑपोजिशन के पास रही है, नासिक की पार्लियामेंट सीट। मंत्रालय में कौन बैठता है सर? DS आयर ने, आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ज्यादातर टाइम अपोजिशन में यहाँ पर लोग रहे और इसलिए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। सर मंत्रालय में क्यों बैठे हैं आप? सवाल करना चाहेंगे इनसे? आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो मैं पार्लियामेंट का जवाब दे रहा हूँ। आप विधानसभा की बात करोगे तो मैं विधानसभा का जवाब दूंगा। सर विधानसभा क्या बात कर रहे हैं? नासिक कितना दूर है? पुणे से कितना दूर है? मुंबई से? तो क्यों ना पूछूं, क्या महाराष्ट्र में मौजूद नहीं है क्या नासिक? मेरी बात सुनो, जो मैं अपांगम आदमी, मेरी बात सुनो। मुरलीधर मानेवर क्या 15 साल है ना इधर खासदार थे, समझते। वो 2-4 साल में कभी पढ़ गए, समझते दयालु। और कभी कभी ना मुख्यमंत्री आते, कौन से खासदार आते, कौन से बोलते, क्या बोलते, काम करने के बाद किसको कोई पहचानता नहीं, कोई पहचान नहीं किसको, समझते। अलग आगे गोरख जागे, इसको आप ऐसे बोल समझते इधर। ठीक है, काम हो जाने के बाद कोई पहचानता नहीं। सुरेश जी बीजेपी नेता है आप, और सुनील जी बीजेपी नेता हैं आप, और मेरा सवाल आपसे है। आपसे मेरा सवाल यह है कि यहाँ कॉर्पोरेशन में तो बहुत ज्यादा रहा है, बीजेपी शिवसेना कॉर्पोरेशन ने बड़ा राज किया है। वो एक अलग बात है कि MNS का जब जो भी इक्वेशन हुआ, आप इधर हुए वो उधर हुए, अब अलायंस भी आपका टूट चुका है। लेकिन नासिक का विकास क्यों नहीं हुआ सर? नासिक का विकास में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन का नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता था, तो उसमें काफी सारे विकास के काम यहाँ पर हुए हैं। सर विकास के काम क्या, एक भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग यूनिट लगी, हाँ या ना? लगी या नहीं है बताइए। किसानों के लिए क्या किया सर? बिजली मिलती नहीं है, पानी मिलता नहीं। मैंने जो कहा एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट लगी, एक भी है। नासिक महापालिका कॉर्पोरेशन क्षेत्र में खेती बहुत कम आती है, और उस हिसाब से अब आप आ जाएंगे कि भैया पहले ऑक्ट्राय था, अब LBT हो गया, निधि बहुत कम आती है। जब निधि कम आती तो काउंसलर में आप बैठे ही क्यों? निधि लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी क्या? निधि लाने की जिम्मेदारी हमारी जरूर है, लेकिन जब महाराष्ट्र में कांग्रेस का 10 साल से 15 साल से गवर्नमेंट था, और सेंटर में भी कांग्रेस का ही गवर्नमेंट था, इसके कारण अच्छा ये बताइए, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से जी निधि नहीं ला सके। कोई सवाल करना चाहता है आपसे? जी मैं इनसे एक सवाल करना चाहता है। जो बीजेपी और मनसे की सत्ता कॉरपोरेशन में 2.5 साल में थी, कॉरपोरेशन में मनसे और बीजेपी मिला के सब बोकस काम कर रहे, कुछ कामकाज नहीं हो रहा, ऐसा उनका डिप्टी मेयर का स्टेटमेंट नहीं। उनका जो उप महापौर है वो हमेशा सत्ता के खिलाफ ही बोलते थे। कॉरपोरेशन में कुछ भी काम हो नहीं रहे है। कॉरपोरेशन में जो निधि जो कांग्रेस सरकार ने जो दी थी गए सिंहस्थ में, उससे कुछ भी निधि ये ला नहीं सके। उनकी कैपेसिटी सत्ता में रहने की नहीं है, कामकाज करने की कैपेसिटी नहीं है। सर ये एक बात ये बताइएगा, आहेर जी आपसे मेरा सवाल है, अंगूर खाते हैं क्या?
मेरे खुद के अंगूर के बगीचे हैं। बहुत बढ़िया। किशमिश खाते हैं? किशमिश का मेरा खुद वाइन का हमारा खुद का फैक्ट्री है। बहुत अच्छा, वाइन कैपिटल कहा जाता है। या जरूर, हाँ, वाइन कैपिटल कहा जाता है। एक बात मुझे ये बताइएगा कि यहां पर लेकिन विकास में लोगों को विकास के अंगूर इतने खट्टे क्यों लगते हैं सर? सर विकास के अंगूर यहाँ खट्टे नहीं, यहाँ पे विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है। सर विकास हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। सर मैं बताता हूँ, जहां पर मैं खड़ा हूँ ना सर। सुन लोगे? हाँ बोलिए बोलिए, मैं बताऊंगा। बोलिए बोलिए। अच्छा, आप मैं बोलने के पहले आप बोलते, उनकी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, विकास के काम नासिक में जब कांग्रेस का गवर्नमेंट 15 साल से स्टेट में काम कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी के नेतृत्व में, एक अच्छा काम हुआ है। यहाँ के जो रोड्स थे, मुंबई से नासिक आने के लिए हमें 6-6, 5-5, 8-8 घंटा लगता था। ट्रैफिक अगर कासारा घाट में अगर जाम हो जाती थी मैं बताऊं तो रात हो जाती थी। सुन लीजिए, अभी 4 लेन रोड मुंबई से नासिक तक हुआ है, नासिक का 6 लेन रोड हुआ है। ये मुंबई से धुलिया तक आप अभी जिसके लिए आप 10 घंटा लगते थे, सर मैं सुनिए, आपके बोल खोलता हूँ, सुनिएगा सर। आप मेरे साथ मुश्किल ये है कि मैं सड़क से होकर के आया हूँ, मैं हवाई जहाज से नहीं आया। नहीं, आप बैठिए, अपनी जगह बैठिए, अपनी जगह बैठिए, नहीं आऊंगा नहीं तो मैं। सर मैं बताता हूं आपको, नासिक से धुलिया चले जाइए 100-125 किलोमीटर के लिए 90 रुपए के आसपास लगभग आपको देने पड़ते हैं। नासिक से वहीं औला चले जाइए आप फ्री में जाते हैं। आपको पता है क्यों? ये आप भी जानते हैं, छगन भुजबल, क्योंकि उनका वहां पर स्टेक है और उनकी वजह से वहां पर चीजें फ्री की गई हैं। और छगन भुजबल आपके साथी हैं सर, जवाब दीजिए। नहीं, जरूर मैं ये बताना चाहूंगा, लेकिन इसमें ये है कि ये जो रोड बनाए गए हैं, ये रोड बीओटी पे बनाए हैं। बीओटी पे जो रोड बना है, ये रोड जो यहाँ पे बीजेपी का जो गवर्नमेंट था, नितिन गडकरी जी जो रोड के मिनिस्टर थे तब, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, नितिन गडकरी जी ने ये रूल लाया है। ये जो रोड टोल जो लाया है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में टोल बीजेपी शिवसेना ने लाया है। हाँ सर, एक चीज मैं दिखाता हूं आपको। टोल बीजेपी शिवसेना लेकर के आई। जिस रामकुंड में मैं खड़ा हूं, चूंकि इसके बारे में ये बड़ी पवित्र जगह है, त्रयंबकेश्वर के बारे में मैं बताऊंगा। सुनिए तो सही। ये रामकुंड, ये जो नासिक का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में आता है, यहाँ पे 12.5 साल से बीजेपी शिवसेना और अभी मन से राज। एमएनएस को किसने बिठाया? एमएनएस को बिठाया, जरूर बिठाया। क्यों बिठाया? अच्छा, जवाब तो सुन लीजिए। जवाब दीजिए। यहाँ पे जो शिवसेना का जो मेयर बनना चाहता था, वो खुद एक कॉन्ट्रैक्टर था। उसने 100% अबाउल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। नासिक महानगर पालिका बेचने के तादार पे थे। नासिक महानगर पालिका को बेचने से बचाने के लिए हमने सिर्फ उनको बाहर से सपोर्ट किया है, और साथ ही हमको धर्मांध शक्ति को बाजू में रखना था, जातिवादी शक्ति को बाजू में रखना था, इसीलिए हमने एमएनएस का सपोर्ट किया। जातिवादी शक्ति को बाजू में रखना था, क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर जो लोग यूपी बिहार वालों को मारते रहे, पीटते रहे, उनका आपने सपोर्ट कर नहीं करते। उस वक्त हम उनका विरोध भी किया है पहले भी, और आगे भी विरोध करेंगे उनको। चलिए, एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन टीले जी, स्वागत है आपका। अभी आप आए हैं, आने में देर कर दी। उम्मीद ये करते हैं कि मेहरबान कम से कम विकास के पैमाने में आने में देर आप लोग अब न करें। अर्जुन जी तक माइक पहुंच रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी नेता जो हमारे साथ में मौजूद हैं, सर एक बात ये बताइए कि यहाँ पर लोकल बॉडी में आप लोगों ने बड़ा राज किया है सर, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बाढ़ आती है, कुछ पता ही नहीं होता। इलेक्शन जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। फ्लड अलार्मिंग सिस्टम जो होता है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। लोग बह बह करके चले जाएं। एक ही बार बाढ़ आया था, वो इरिगेशन में। सर एक ही बार आया था? हर दूसरे साल पे यहाँ बाढ़ आती है सर। बड़ा बाढ़ एक ही बार आया था। जो महाराष्ट्र शासन का इरिगेशन डिपार्टमेंट है और महाराष्ट्र नासिक का कलेक्टर है, उसमें समन्वय नहीं था। कितना पानी छोड़ने का, कितना क्यूसेस पानी छोड़ने का, ये समन्वय नहीं रहा। इसके कारण बाढ़ आया और बाढ़ में बहुत सारी नुकसान हो गई। इसका कारण, इसकी जिम्मेदारी पूरी इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी, और वो इरिगेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र शासन के अंडर था, और उस टाइम महाराष्ट्र शासन में। चलिए, एक और जो नए मेहमान आए हुए हैं अर्जुन टीले जी, उनसे मेरा सवाल होगा। लेकिन मुझे नासिक की जनता से बहुत शिकायत है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि यहीं पर भगवान राम ने सुपनखा की नाक काटी थी, लेकिन नासिक की जो जनता है वो नाक काट देगी, क्योंकि सवाल नहीं कर रही है नासिक की जनता। कभी दरख्वास्त है। हाँ, एक जनता का सवाल। ये करना चाहूंगा, विजय राउत, एक मिनट। 15 साल जनता को सुनिए ना, जनता को नहीं सुनेंगे तो फिर नेता नहीं बनेंगे आप। बात मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ भैया। घरपट्टी बढ़ाने का सबसे ज्यादा ये लक्ष्मण ने काटी थी, राम ने नहीं काटी। माफ कीजिएगा, हाँ लक्ष्मण, वो जरा दुरुस्ती कर लीजिए। और ये मनसे ने हमारे नासिक की नाक काट दी। लिए घर पट्टी के हर महीने के लिए 2%
दंड लगाया है। जैसे पठान भी इतना ब्याज वसूल नहीं करता, इतना ये महापालिका, ये मनसे और बीजेपी शिवसेना ने टैक्स लगाया है आज घरपट्टी के वजह। अर्जुन टीले जी, चूंकि आप एनसीपी के नेता हैं, पिछले 10 साल से इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो एनसीपी के पास है महाराष्ट्र के अंदर। मुझे एक बात ये बताइए कि उसके बावजूद एपीएमसी आपके पास में है, उसके बावजूद भी किसानों का भला क्यों नहीं होता सर? किसने बोला किसानों का भला हुआ नहीं? अरे सर बेसिक महाराष्ट्र के अंदर जितना भी, महाराष्ट्र क्या पूरे इंडिया के अंदर देखा गया, हाँ, तो माननीय शरद पवार बेसिक रेट में प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं मिलती। कई किसान मुझे आज मिले यहाँ पर। अरे किसानों को पूछिए कि सबसे पहले सबसे पैज की बात बोलता हूँ कि पैज के बारे में अगर उन्होंने निर्यात मूल्य जिसको बोलते हैं वो भी शरद पवार जी साहब ने कम किया था। कम नहीं किया तो जीरो कर दिया था, जो अभी देखा गया तो $500 के आसपास पहुंच गया अभी। और जिसकी यूरिया की बात कर रहे हो, यूरिया की 150 रुपए की गोनी मिलती थी, वो अभी इनके जमाने में अभी जो नया है अच्छे दिन वाले, जिन्होंने सब किसानों के बुरे दिन ला गए, इन्होंने देखा गया तो 500 रुपए गोनी हो गई उसकी दूसरी सम्राट की गोनी थी वो तो 1400 रुपए बन गई। ये सबसे पहले जब शरद पवार साहब थे, इसके पहले वो सब सस्ते में मिलता था। अब सब 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का इल्जाम किस पे लगा? अरे वो उसमें निकला कुछ क्या? जितने भी अगर कुछ नहीं निकला तो हुआ क्या? विकास क्या हुआ? इंक्वायरी कमेटी ने बिठाई थी, इंक्वायरी कमेटी में कुछ निकला क्या उसमें? सर जब अपील वकील दलील सब आपके ही होंगे तो क्या निकलेगा सर? अरे इंक्वायरी सवाल जब बैठाई थी तो अजित पवार साहब ने तब रिजाइन कर दिया था। और रिजाइन करने के बाद उसकी इंक्वायरी हुई। चलिए एक युवा है, दबाव था ही नहीं। हाँ, एक युवा है, वो सवाल करना चाहेंगे। हमारे नासिक में 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है। हर 4 साल में 10,000 इंजीनियर बनते हैं, लेकिन किसी को जॉब नहीं मिलती है। हमारे महाराष्ट्र के मेरे मामा को बाहर स्टेट में काम के लिए गुजरात में जाना पड़ता है, वहाँ उनको 40,000 पेमेंट मिलती है और यहाँ 20,000 में कोई पूछता नहीं। ऐसा क्यों? आहेर जी, पहला ये बहुत अच्छा सवाल है कि नासिक के लोग डिग्री ले लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। आहेर जी बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत सही बात बताई। यहाँ पे नासिक ये एक एजुकेशन हब हो रहा है। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अभी नासिक में बन रहे हैं। हजारों हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पढ़ रहे। रही बात उनके जॉब की, निश्चित रूप से जॉब के लिए नासिक में अपॉर्चुनिटी वैसे कम है। उसके लिए कुछ रीजन है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर नासिक के यहाँ पे होना चाहिए था वो सही मायने में 12.5 साल से जो एरिया था वहां पे नहीं हो पाया है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार अगर है यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है तो उसके लिए बीजेपी शिवसेना ही जिम्मेदार है। बीजेपी शिवसेना जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन के सरकार ने, यूपी के सरकार ने नासिक में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला। महाराष्ट्र में पहला प्रयोग किया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला। आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ खोला। डॉक्टर दौलतराव आयर ने उनका जीता जागता स्मारक बोलते वो बनाया, लेकिन वो भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांग्रेस राष्ट्रवादी का सरकार 10 साल में अच्छी तरह चला नहीं पाए। उसमें अच्छी मशीनरी होने के बावजूद भी वो मशीनरी ऑपरेट करने के लिए अच्छा स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं बन सके। ये परिस्थिति है कांग्रेस सरकार ने अभी 10 साल में। अर्जुन जी जवाब दीजिए। इनका ये कहना है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया लेकिन आप लोगों ने चलने नहीं दिया। सुपर स्पेशलिटी जब बना तो मुझे बोलता का डीएस आयर नहीं थे वहां, जब थे कांग्रेस की जो मिनिस्टर थी शोभा बच्चा वर्क मिनिस्टर थी, उन्होंने लाया ये। नहीं, ये अभी इनको मालूम नहीं, इनके मालूम शिवसेना गठबंधन की का सरकार था, उसी पहले बजट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ का प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरे साल, पहले साल ही काम चालू हुआ और 5 साल होने के बाद वो काम पूरा हुआ। लेकिन 4.5 साल सरकार जाने के बाद सुनिए, जनता को भी सुन लीजिए, अवसर मिला। जनता को भी सुन लीजिए एक बार। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरकार होते हुए नासिक की कायदा सुव्यवस्था ये पूरी खराब हो चुकी है। अभी फिलहाल 2 महीने पहले पूरे बाजार में अरके रविवार कारंजा पे कुछ चोर लोगों ने रात को ट्रक लाके पूरा माल, शटर तोड़ के माल भर के पूरे लेके गए। उसके लिए बहुत से लोगों ने, व्यापारियों ने पूरा उसको विरोध भी किया और ये भी किया। अभी तक पुलिस व्यवस्था और ये सब उनके अंडर काम कर रही है और वो सब सुस्त है, उनको कुछ काम करने नहीं दिया गया। ऐसे क्यों हुआ? यही सवाल में एक सवाल है, क्या कांग्रेस राष्ट्रवादी का 10 साल से सरकार चल रहा है? अभी ये आम आदमी ने पूछा है, क्या 15 साल से चला? आम आदमी ने पूछा है क्या आम आदमी सुरक्षित नहीं है? तो रोज का अखबार खोलिए, कौन सा भी अखबार खोलिए, दूसरे पान में रहेगा या औरत की चेन स्केचिंग हो गई, इसकी पोत लेके गए, इसका चेन लेके गए, ऐसा रोज के अखबार में है।
इसकी अब इज्जत लूट गई, ये लड़की को उठा दिया, कायदा और सुव्यवस्था नाम की चीज ये नासिक सिटी में। एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, जी आपका ये बहुत बुनियादी सवाल है। तीनों ही नेताओं से अर्जुन जी आपसे सवाल करना चाहूंगा, मैंने शुरुआत ही करना चाहूंगा। घर में तड़के वाली दाल खाते हैं आप? कौन सा तड़का लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, प्याज वाला या टमाटर वाला या जीरे वाला? वो सब भी उसमें चल जाता है। फिर भी बताइए ना, आप ज्यादा कौन सा पसंद करते हैं आप? टमाटर वाला। कौन वाला? टमाटर वाला। टमाटर वाला। नासिक के टमाटर बहुत ज्यादा फेमस है। सर आप आहिर जी कौन सा तड़का लगाते हैं आप? हम प्याज का तड़का लगाते हैं। प्याज का तड़का प्याज हमारे यहाँ पे होता है पूरा। जी मुझे पता है, बहुत अच्छा प्याज होता है, हम दिल्ली में बैठ के खाते भी हैं। धन्यवाद जी। आप? हम ही प्याज का तड़का लगाते। यहाँ पर ही पूरी जनता से मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो घर में तड़का नहीं लगा सकते? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोग ऐसे हैं जो घर में तड़का, पीछे तक हाथ उठाइएगा, जो घर में बिना तड़के वाली दाल खाते हैं कि हाँ किसी तरह बस रोटी मिल जाए? सर आप तीनों ही नेता इन लोगों के सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर आप तड़के वाली दाल खा सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं? अभी इसमें ये कि मैं पहले अब अर्जुन जी से मैंने सवाल की शुरुआत की थी, ये जवाब ही यही देंगे। ये बोलूंगा, जो भी बोल रहे हैं, हर कोई घर के अंदर तड़का लगा के खाता है और तड़का नहीं सर, अरे हाथ उठाया लोगों ने, सर हाथ उठाया, तड़का लगा ही नहीं पाते बेचारे। 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती इन्हें। नहीं, किसी को रोटी नसीब नहीं होती। हाँ। जो काम करेगा उसको रोटी नसीब होगी। हाँ। और जो काम ही नहीं करेगा तो रोटी मिलेगी कहाँ से उसको? हम लोग भी काम करते हैं इसलिए हमको रोटी नसीब होती है। हाँ। जो भी काम करेगा इनमें से, मैं तो बोलता हूँ कि सभी लोग काम करते हैं। सभी लोग तड़का मतलब क्या लगाते हैं? तेल डाल के तो रोटी खाते हैं। कोई सब्जी बनती है विदाउट तेल से तो नहीं होगी। हाँ। और जो काम ही नहीं करेगा तो रोटी मिलेगी कहाँ से उसको? हम लोग भी काम करते हैं इसलिए हमको रोटी नसीब होती है। हाँ। जो भी काम करेगा इनमें से, मैं तो बोलता हूँ कि सभी लोग काम करते हैं। सभी लोग तड़का मतलब क्या लगाते हैं? तेल डाल के तो रोटी खाते हैं। कोई सब्जी बनती है विदाउट तेल से तो नहीं बनती, इसलिए बोलता हर कोई जी तड़का। आपका जो सवाल का जो मतलब था मैं समझ गया। आप प्याज के बारे में बात करना चाहते हैं। ये अभी तड़का नहीं लगा पा रहे, इसके लिए वजह है कि अभी जो मोदी गवर्नमेंट आई अच्छे दिन वाली, ये अच्छे दिन वालों ने पहले जब टिले जी ने भी बताया कि जो हमारा प्याज यहाँ से, प्याज का ये मेन मार्केट है लासलगांव, निफाड़ या नासिक से, यहाँ से जो प्याज जाता था, पहले प्याज का बहुत कम रेट पे यहाँ पे लोगों को प्याज मिलता था। बीच में एक अच्छे माहौल भी तैयार हो गया। लेकिन अभी इस गवर्नमेंट ने प्याज के जो यहाँ पे ज्यादातर सब शेतकरी लोग हैं, यहाँ खेती करने वाले लोग हैं, इस करके वो कर नहीं पाते क्योंकि प्याज के रेट अभी बहुत कम हो गए। कम हो इसलिए हो गए, उसका जो अभी इन्होंने बोला कि निर्यात मूल्य जो है, जो एमजीपी रेट जो गवर्नमेंट ने किया है, पहले 0 पे था, अभी वो 500 पे हो गया। नेचुरली जो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गया। एक्सपोर्ट बंद होने के वजह से प्याज यहाँ पे अभी ज्यादा पैमाने पे मिल रहा है। किसानों को कुछ भी उसका रेट नहीं मिल रहा है, किसानों को 2 पैसे नहीं मिल रहे और इसके वजह से वो तड़का नहीं लगा पा रहे। सर किसानों की आपने जान ले ली, ये मेरा आरोप नहीं, आपके बगल में खड़े हुए नेता का आरोप है। जवाब दीजिए। इन्होंने सब्जेक्ट को अलग रूट पे लेके चले गए ये, क्योंकि अभी आपने पूछा कि तड़का कौन कौन नहीं लगाते, बहुत सारे हाथ ऊपर हुए। लेकिन तड़का नहीं लगाते इसका मतलब है कि उनकी आमदनी कम है, रोजगार नहीं मिल रहा है। 15 साल के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के अलायंस के गवर्नमेंट में किसी को रोजगार नहीं मिला। अभी एक जवान ने पूछा, बोला जब पूछा कि अभी इधर इंजीनियर होके नौकरी नहीं मिल रही, गुजरात में जाना पड़ रहा है। गौरव की आखिर के 2 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। जल्दी जल्दी जनता जो भी सवाल करना चाहे, मैं भाग करके सबका सवाल लूंगा। जी सर जी, गोदावरी में गटर जो छोड़ा जा रहा है उसके बारे में कौन सी सरकार जिम्मेदार है? बहुत अच्छा सवाल है। गोदावरी पीछे बह भी रही है, गोदावरी पीछे बह भी रही है। यहाँ से और हाथ उठा था। हाँ। ये सर जी ने बोला कि बीजेपी ने टैक्स लगाया है रोड के ऊपर, तो ये 15 साल में कांग्रेस और राष्ट्रवादी का सरकार आया तो इन्होंने बंद क्यों नहीं किया? एक भी टोल नाके पे आणि सरकारी नोकरीसाठी यांनी सरकारने ना आकृतीबंधचा कायदा अंमलात आणलेला आहे। कशासाठी आज तक इतने साल हुए परमिट बंद है ऑटो का, वो आज तक क्यों नहीं चालू हुए? ठीक है सर, नासिक में यहाँ भी ट्रेन की कनेक्टिविटी कम है, तो नासिक की एक जो पंचवटी वो लेट होती है, तो नासिक से बॉम्बे जाने को एक नई ट्रेन क्यों नहीं शुरू? त्रयंबक रोड से होकर के आ रहा हूं, आपको पता है त्रयंबक रोड आप सभी जानते होंगे, 6 महीने पहले बना और 6 महीने के बाद खस्ता हाल। आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। जो मोदी सरकार ने हम 100 दिन में महंगाई कमी कर दी है, तो महंगाई कमी बिल्कुल हुई नहीं, तो महंगाई उससे बढ़ते ही जा रही है। उससे तो कांग्रेस ने महंगाई बहुत कम की थी। ठीक है, हाँ पीछे से मैंने कहा था ना, नासिक नाक नहीं कटने देगा। एक महिला, नासिक की पहली महिला, इनके लिए खास तालियां बजानी चाहिए।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? उनके शौचालय कहाँ है? शौचालय कहाँ है? सर ये यहाँ का बुनियादी सवाल आप तीनों को जवाब देना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ शौचालय नहीं, जवाब दीजिए कौन जिम्मेदार? जी आहिर जी आपसे शुरुआत। पहले मैं जवाब दूंगा। एक एक उन्होंने जो पूछे, पहले गटार यो गोदावरी में छोड़ी जाती है उसके बारे में बहुत जल्दी 12.5 साल से बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट यहाँ पे है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट में यहाँ पे 400 करोड़ रुपए ये जो ड्रेनेज का काम करने के लिए दिए थे। 400 करोड़ रुपए का ड्रेनेज का घोटाला नासिक में बीजेपी शिवसेना के टेन्योर में हुआ है। उसके वजह से ये गटार का अभी तक उन्होंने खाली पैसे खा लिए, बीजेपी शिवसेना ने कुछ नहीं किया है। ये उसके वजह से आज जो गोदावरी का प्रदूषण ये बढ़ा है। शिवसेना नेता बहुत देर में आए हैं, लेकिन सर बिल्कुल प्रोग्राम हमारा खत्म होने वाला। महिलाओं के लिए शौचालय, महिलाओं के लिए शौचालय के लिए जगह का प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होता है। इधर भी जाओ, शौचालय बनाने की बात आई तो कोई जगह अवेलेबल करके उपलब्ध करके नहीं देता है। मारू जी आपको मालूम है, आप भी कॉर्पोरेशन में शिक्षण मंडल में काम कर चुके। जहां शिवसेना नेता बहुत देर में आए हैं, इसलिए माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है। शिवसेना नेता से मेरा सीधा ये सवाल होगा, यहाँ पर शिवसेना के जितने नेता भी राज करते हैं या अपनी राजनीति को बड़ी बनाते हैं, मसलन वसंत गीते हो गए, खुद अर्जुन टीले जी यहाँ पर मौजूद हैं, अभी के मेयर अशोक मुर्तड़क, होता यह है कि शिवसेना से जुड़े होते हैं और बाद में जब उनकी राजनीति अच्छी हो जाती है तो भाग जाते हैं। शिवसेना छोड़ के सब भागते क्यों है सर, बताइए। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र माझा भगवा महाराष्ट्र, ये जो उद्धव साहब का नारा है कि पूरा महाराष्ट्र भगवा करने का, जी जो भगवा पताका कंधे पे लेके जा रहे हैं उद्धव साहब, तो ये पूरा महाराष्ट्र भगवा होगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सर बड़ी अजीब बात है, बीजेपी शिवाजी को याद कर रही है और आप भगवा को याद कर रहे हैं। नहीं, भगवा छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारा दैवत है। माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। एक मुद्दा यहाँ पे गठबंधन में फैसला लेने में देरी हो गई और आप यहाँ पर भी देरी से आए। उम्मीद करते हैं इलेक्शन में टाइम से आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी इस जनता का बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि ये प्याज मैं लेकर के जाऊंगा, ये प्याज मैं दिल्ली लेकर के जाऊंगा और नासिक का प्याज मुझे भी स्वाद जरूर देगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नासिक के रामकुंड से लाइव। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।